नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां। दोस्तों, 40 की उम्र के बाद हमारी बॉडी की जरूरतें बदलने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, एनर्जी लेवल कम होने लगता है और कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ जरूरी विटामिन का सेवन करना बेहद जरूरी हो जाता है। आज हम आपको 3 ऐसे जरूरी विटामिन के बारे में बताएंगे जो आपकी सेहत के लिए अनिवार्य हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। यह एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विटामिन डी को अक्सर धूप वाला विटामिन कहा जाता है और इसके पीछे एक खास वजह है। आप जानते हैं, विटामिन डी को धूप वाला विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इसे बनाने के लिए हमारी बॉडी को सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। जब हमारी त्वचा सूरज की किरणों के संपर्क में आती है तो यह विटामिन डी का उत्पादन करती है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही स्वाभाविक है और हमें विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने में मदद करती है। लेकिन आजकल की जीवन शैली में हम अक्सर धूप में कम समय बिताते हैं, लेकिन 40 के बाद अक्सर लोग धूप में कम जाते हैं, जिससे इसकी कमी होने लगती है। खासकर जब हम उम्रदराज होते हैं तो हमारी त्वचा विटामिन डी का उत्पादन कम कर देती है। इसके अलावा ऑफिस में लंबे समय तक काम करने, घर के अंदर रहने और सनस्क्रीन का उपयोग करने से भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। यह हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन डी के बिना हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और उनमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम का सही तरीके से अवशोषण नहीं हो पाता। कैल्शियम हड्डियों के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके अवशोषण के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वे आसानी से टूट सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि छोटी सी चोट से भी फ्रैक्चर हो सकता है। यह स्थिति बुजुर्गों में अधिक आम है, लेकिन विटामिन डी की कमी किसी भी उम्र में हो सकती है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए भी जरूरी है। यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि विटामिन डी कैसे मिलेगा। इसके कई स्रोत हैं जिनसे हम विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छा सोर्स तो है रोजाना कम से कम 15-20 मिनट धूप सेंकना। सुबह की धूप सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इस समय सूरज की किरणें ज्यादा हानिकारक नहीं होती। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, मछली और फोर्टिफाइड फूड से भी विटामिन डी ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही और पनीर में विटामिन डी की अच्छी मात्रा होती है। अंडे की जर्दी और मछली जैसे सैल्मन और टूना भी विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। अगर आप धूप नहीं ले पाते तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स विटामिन डी की कमी को पूरा करने का एक अच्छा तरीका हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो धूप में कम समय बिताते हैं या जिनकी डाइट में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। इसलिए धूप में समय बिताएं, सही आहार लें और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स का उपयोग करें। तो दोस्तों, विटामिन डी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। याद रखें, स्वस्थ हड्डियां ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। विटामिन डी, हड्डियों का सिपाही। अब बात करते हैं विटामिन बी12 की। यह एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। विटामिन बी12 को अक्सर एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, विटामिन बी12 हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। यह न केवल हमारे मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाता है, बल्कि नर्वस सिस्टम को भी स्वस्थ रखता है। इसके बिना हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर पाता और नर्वस सिस्टम में भी समस्याएं आ सकती हैं। यह हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाए तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कम हो सकता है, जिससे एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 40 के बाद बी12 की कमी से मेमोरी लॉस, कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह समस्याएं अक्सर उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन अगर हम अपने आहार में विटामिन बी12 को शामिल करें तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है। कई बार तो लोग इसे उम्र का असर समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन बी12 की कमी को नजरअंदाज करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर आपको इन लक्षणों का अनुभव हो रहा है तो इसे गंभीरता से लें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। विटामिन बी12 ब्रेन को शार्प रखता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। यह हमारे मस्तिष्क को तेज और सक्रिय बनाए रखता है, जिससे हम अपने दैनिक कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा यह हमारे दिल की सेहत को भी सुधारता है, जिससे हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। विटामिन बी12 मुख्य रूप से मांसाहारी भोजन में पाया जाता है, जैसे कि अंडे, जो प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों का भी अच्छा स्रोत हैं। अंडे खाने से न केवल विटामिन बी12 की कमी पूरी होती है, बल्कि यह हमारे शरीर को अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करता है।
डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध और पनीर, मछली और मीट भी विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। इन खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करके हम विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको B12 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 की कमी हो सकती है, इसीलिए सप्लीमेंट्स का सेवन आवश्यक हो जाता है। सप्लीमेंट्स लेने से हम इस महत्वपूर्ण विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। आजकल बाजार में न्यूरोबियन जैसी सस्ती और असरदार टैबलेट्स भी उपलब्ध हैं, जो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। ये टैबलेट्स आसानी से उपलब्ध हैं और इन्हें लेने से हम अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। डॉक्टर की सलाह से ही सप्लीमेंट्स का सेवन करना चाहिए ताकि हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें। विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए सही आहार और सप्लीमेंट्स का सेवन आवश्यक है। चैप्टर 3, आखिर में बात करते हैं विटामिन सी की। यह एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां और बुढ़ापा जल्दी आता है। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां और बुढ़ापा जल्दी आता है। विटामिन सी फ्री रेडिकल्स से लड़कर एजिंग प्रोसेस को धीमा करता है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन सी फ्री रेडिकल्स से लड़कर एजिंग प्रोसेस को धीमा करता है। इसके अलावा यह हमारी स्किन और इम्यून सिस्टम के लिए भी फायदेमंद है। विटामिन सी स्किन को हेल्दी रखता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। विटामिन सी स्किन को हेल्दी रखता है, जिससे स्किन में निखार आता है और यह जवान दिखती है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं और कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कोलेजन हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। यह स्किन को जवां और लचीला बनाए रखता है। कोलेजन हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। यह स्किन को जवां और लचीला बनाए रखता है। यह स्किन को जवां और लचीला बनाए रखता है। विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं संतरा, नींबू, आंवला, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च। विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं संतरा, नींबू, आंवला, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च। नींबू, आंवला, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च। अगर आप पर्याप्त मात्रा में फल नहीं खाते तो विटामिन सी सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आप पर्याप्त मात्रा में फल नहीं खाते तो विटामिन सी सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि नेचुरल सोर्स से ही विटामिन सी लें, तो विटामिन सी सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि नेचुरल सोर्स से ही विटामिन सी लें। लेकिन कोशिश करें कि नेचुरल सोर्स से ही विटामिन सी लें। नेचुरल सोर्स से विटामिन सी लेने से न केवल आपको विटामिन सी मिलेगा, बल्कि अन्य पोषक तत्व भी मिलेंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। आउटरो तो दोस्तों, ये थे वो 3 जरूरी विटामिन जो 40 के बाद आपको जरूर लेने चाहिए। ये सिर्फ बेसिक न्यूट्रिशन है। इसके अलावा आपको विटामिन के, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 और कैल्शियम का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप बैलेंस डाइट लें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए।